कलहन जी, आप इस पूरे चुनाव को, मिनी उपचुनाव है, मिनी चुनाव है कहना चाहिए, 10 सीटों का है। और ये हमने ये भी देखा है अतीत में कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए भी कई बार बड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है, और वो चिपक भी गया है योगी आदित्यनाथ पर। तो इस बार बेशक मोहन भागवत साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन जो गठजोड़ बन गया, सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने कर डाली, और जो एक तरह का संबंध बना है, जुगलबंदी बनी है राहुल और अखिलेश की, वो कितनी कारगर होगी। दो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो अलग स्तरों पर लड़े जाते हैं, अलग तरह के मुद्दे होते हैं, और उनका पूरा एक जो कहना चाहिए मूड होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से ये मिनी चुनाव होने जा रहा है? देखिए, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे उपचुनाव के संदर्भ में। एक, मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बन जाने के चलते जो आम जनता में हम लोगों को गुस्सा दिखाई पड़ रहा था, जिसके चलते अभी मलिक साहब कह रहे थे, और भी जो तमाम लोग कम से कम सत्य हिंदी पर जितने भी विश्लेषक बैठते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खस्ता हाल का जो जिक्र करते थे, उसमें कहीं ना कहीं आम जनता में जो गुस्सा दिखाई पड़ता था, उस गुस्से की छाया वो देख रहे थे, उस गुस्से को पढ़ पा रहे थे। और एनडीए की सरकार बन जाने के चलते वो गुस्सा बदस्तूर कायम है, बल्कि कुछ हद तक बढ़ा है। उसके बाद के कुछ आप जो घटनाक्रम देखें उनको, चाहे वो दूध का दाम बढ़ना हो, टोल टैक्स के दाम बढ़ने हो, और तमाम चीजों की दुश्वारियां शुरू हुई हैं, उसके बाद जो सीपीएमटी की परीक्षा का लीक है, ये सब तमाम चीजें जो हैं वो, तो जिस तरह का जो नाराजगी मौजूद थी लोकसभा चुनाव में, उसमें मैं कहीं से उसको घटते नहीं, बल्कि उसमें मैं 2-4% ही सही, लेकिन उसमें बढ़ोतरी देख रहा हूँ। और जो चुनाव 2024 लोकसभा का, जिसमें ये इस कदर हालत हुई भारतीय जनता पार्टी की, वो ठीक है, केंद्र और राज्य में तालमेल नहीं था, कैंडिडेट रिपीट हो गए, वो तमाम बातें हैं। लेकिन अगर आप देखें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, बेतरह की जो नाराजगी थी केंद्र सरकार के प्रति, और खास तौर पर मोदी सरकार के प्रति, खुद मोदी के प्रति। वरना देश में विदिशा और लखनऊ दोनों सीटें एक जैसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है पूरे देश में। ना बनारस उतनी मजबूत है, ना गांधीनगर मजबूत है, ना बड़ोदरा उतनी मजबूत है, लेकिन इन सीटों पर जीत का मार्जिन किस बुरी तरीके से कम हुआ, तब जबकि विपक्ष ने इन सीटों का कोई पुरसा हाल नहीं लिया था, उनको छोड़ दिया था भगवान के भरोसे। यही हाल आप बनारस में देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम के भरोसे उत्तर प्रदेश में या तमाम जगह लोग कहते थे चुनाव निकल जाएगा, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, आप देखें वहां पर 3,60,000 जीत का मार्जिन कम हुआ है। तो वो गुस्सा मुझे अभी भी दिखाई पड़ रहा है। उपचुनाव में केवल एक चीज मुझे वो सरकार के पक्ष में दिखाई पड़ती है, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ती है, कि उपचुनाव में काफी बड़ी भूमिका हो जाती है स्थानीय प्रशासन की। सरकार जिसकी होती है उसकी एक प्रभावी भूमिका हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं वो फायदा करती है जो सत्ताधारी पार्टी होती है। 5 सीटें उपचुनाव में ऐसी हैं जिन सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य दिनों में, प्रचंड लहर के दिनों में ही बहुत दिक्कत हो जाती है। उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी कैसे वहां पर अपना प्रदर्शन क्या करके और क्या मैदान मार पाएगी। इसके अलावा जो सीटें उसकी अपनी सीटें हैं, खैर का हाल बता रहे थे, खैर सीट बड़ी तादाद में वहां दलितों की आबादी है। इसके अलावा जो बिजनौर की सीट है, इन 2 सीटों का हाल आप जानते ही हैं कि मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इन 10 सीटों में मुकाबले को 5-5 पर ले आना, ये अगर इसको भी अगर जिसे कहते हैं कॉन्सोलेशन समझा जाए, तो वो भी कम से कम अभी संभव होते नहीं दिखता है। ये उपचुनाव में अभी भी जनता की नाराजगी दूर नहीं हुई है, ना ही जमीनी हालात कुछ बदले हैं। उल्टा जो विपक्षी गठबंधन है उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। दूसरा, जिस तरह से समीक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार शुरू हो रही है, हर दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रत्याशी हारे हुए बुलाए जा रहे हैं, वो प्रत्याशी जमकर आरोप लगा रहे हैं। कोई प्रत्याशी ये नहीं कह रहा है कि मेरी छवि खराब थी या मैं अपनी वजह से हार गया। हर कोई तमाम चीजों को दोष दे रहा है, आरक्षण को दोष दे रहा है, संविधान को दोष दे रहा है, और सबसे ज्यादा भितरघात
संगठन की जो अंदरूनी खींचतान और तमाम चीजों को, और संगठन की जो खींचतान है वो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद और ज्यादा बढ़ी है। मुजफ्फरनगर का तो चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत सार्वजनिक हो गई, जिनकी छीछा लेदर सबके सामने खुलकर आ गई। लेकिन इसके अलावा जिले जिले में हर लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं और जो संगठन के बीच जो खींचतान चल रही है, जो जूतम पैजाद चल रही है, उसकी बहुत ज्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि परिस्थितियां कोई बहुत अनुकूल हो गई हैं या अगले 2-3-4 महीने में कोई बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाएंगी। ये सत्य है कि लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेहनत की। 200 के आसपास उन्होंने रैलियां, जनसभाएं संबोधित की। कई कई जगह उन्होंने 4-4, 5-5 दौरे किए। स्थिति को संभालने की उन्होंने भरसक कोशिश की। लेकिन उपचुनाव का सरकार की सेहत पर उत्तर प्रदेश की कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर जनता को ये मालूम था कि लोकसभा चुनाव का योगी जी से कोई लेना देना नहीं है, तो जनता को ये भी मालूम है कि उपचुनाव का इस सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सरकार के उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मतलब कहीं से योगी जी को और मजबूती देना नहीं है या योगी जी को कमजोर करना नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी अनहोनी हमें जो है देखने को मिल जाएगी, या कोई जो पैटर्न चल रहा है। अगर आप याद करें तो आखिर के जो हम लोग चरणवार विश्लेषण करते थे, तो एक बात ये मैंने भी कही थी कि ये जो ढलान की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जा रही है, ये ढलान कोई नई नहीं है। ये 19 में भी दिखी थी, 19 से ज्यादा 22 में दिखी है, 22 से कहीं ज्यादा 24 में दिखी है। और ये ढलान, इसमें कोई हैंड ब्रेक काम नहीं करने वाला है। ये ढलान और हमें तीखी होती नजर आएगी। उपचुनाव के नतीजे और ज्यादा हो सकता है कि विषाद पैदा करने वाले हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे किसी बहुत बड़े चमत्कार की अगर कोई उम्मीद अभी तक नहीं है। हो जाए कह नहीं सकता हूँ, लेकिन स्थितियां बहुत प्रतिकूल दिखाई पड़ रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।